कहते हैं जमाना बदल जाए, बादशाह बदल जाए, दौलत का रंग बदल जाए, मगर मां की नसीहत कभी पुरानी नहीं होती। और कुछ नसीहतें ऐसी होती हैं जो इंसान की जिंदगी बचा देती हैं, तकदीर बदल देती हैं। और बाज नसीहतें इंसान को उसके असल मकाम तक ले जाती हैं, जहां पहुंचना उसकी किस्मत में भी ना होता। यह किस्सा भी ऐसा ही था। एक गरीब कम्हार, एक मां की आखिरी वसीयत और वो राज जिसने एक मामूली मिट्टी गूंधने वाले को सिर्फ कम्हार नहीं, पूरे इलाके का सबसे बड़ा उस्ताद बना दिया। मगर इस मकाम तक पहुंचने से पहले उसे कुछ ऐसा देखना पड़ा, कुछ ऐसा बर्दाश्त करना पड़ा कि बड़े बड़े बहादुर भी लड़स जाएं। ये वो किस्सा है जिसमें मिट्टी भी रोती है, नसीहत भी बोलती है और तकदीर भी हैरान हो जाती है। आओ, आग से लग रही है, रात गहरी है और किस्सा तुम्हें बहुत दूर ले जाने वाला है। किसी दौर देहात की खामोश वादी में एक गरीब कम्हार रहता था। नाम था रफीक कम्हार। रफीक के घर में न माल था न जर, बस एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी, चंद टूटी मिट्टी की हांडियां और एक बूढ़ी कमजोर मगर दुनिया की अक्लमंद तरीन मां, बीबी हाजरा। बीबी हाजरा की कमर झुकी हुई थी, मगर उसका दिमाग गोया तजुर्बों की खजाना गाह था। रफीक सारा दिन चाक घुमाता, मिट्टी गूंथता, हांडियां बनाता और शाम को बाजार में खड़ा होकर रिस्क के चंद सिक्के जमा करता। उसकी उंगलियां फट जाती थीं, मगर शिकस्तगी उसके माथे पर नहीं आती थी। बीबी हाजरा अक्सर उससे कहती, बेटा, मिट्टी से खेलने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता, बस इस मिट्टी के अंदर छुपी कहानियों को सुनना सीख ले। रफीक हंसता और पूछता, मां, क्या मिट्टी भी बातें करती है? मां मुस्कुराए बगैर कहती, हां बेटा, दुनिया की हर चीज बोलती है, बस सुनने वाला कान चाहिए और समझने वाला दिल। रफीक इस बात को हंसी में उड़ा देता, मगर मां की आंखों में उस दिन भी कोई राज था। सर्द रात थी, हवा में धुंध का गुबार था और झोंपड़ी के बाहर खुश्क पत्तों की सरसराहट थी। बीबी हाजरा कई दिनों से बीमार थी। रफीक रात भर उसके पास बैठा रहता, उसकी सांसें संभालता, उसके सर को सहलाता। एक रात मां ने आहिस्ता से उसे बुलाया, बेटा रफीक, मेरे पास बैठ, मैं तुम्हें आखिरी बात कहनी है। रफीक के दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वो मां के कदमों पर गिर पड़ा। मां, ऐसी बातें क्यों करती हो? आप ठीक हो जाएंगी। मां ने सर हिलाया, नहीं बेटा, हर बर्तन एक दिन टूट जाता है। मेरा जिस्म भी एक बर्तन है, बस उम्र पूरी हुई। मगर मेरे टूटने से पहले मेरी एक नसीहत सुन ले। ये नसीहत तुझे जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर बचाएगी और शायद तुझे वो बना दे जो तू अभी सोच भी नहीं सकता। रफीक की आंखें भर आई। बोले मां। बीबी हाजरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जिंदगी में कभी भी अजलत में फैसला ना करना। किसी इंसान का असल चेहरा हमेशा देर से सामने आता है और याद रख, जिसे तू कमजोर समझे वही तुझे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनकर मिल सकता है। फिर मां ने बहुत धीरे से कहा, और बेटा, कभी मिट्टी के दिल की आवाज मत दबाना, मिट्टी झूठ नहीं बोलती। यह कहकर मां की सांस टूट गई। रफीक की दुनिया अंधेरे में डूब गई। मां की मौत के बाद रफीक जैसे टूक सा गया। घर की दीवारें वीरानी में डूबने लगी, चाक की आवाज बेमानी लगने लगी, मिट्टी उसके हाथों में बोझ बनने लगी। मगर भूख तो भूख होती है। रफीक को दोबारा चाक के पास बैठना ही पड़ा। एक दिन रफीक ने मां की नसीहत को याद किया, किसी फैसले में जल्दी नहीं करनी। उसने सोचा, शायद मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अभी तक नहीं कर पाया। शायद मुझे इस मिट्टी की आवाज सुननी होगी। मगर मिट्टी तो खामोश थी। रफीक ने सोचा, शायद मां सिर्फ उसे तसल्ली देती थी, उसे क्या खबर। मां ने जो कहा था वो आगे चलकर उसकी पूरी किस्मत को पलट देने वाला था। एक दिन दोपहर के वक्त जब गर्मी ने जमीन को तपा रखा था, रफीक मिट्टी गूंद रहा था कि एक अजनबी उसके पास आकर रुका। वो बज़ाहिर आम सा मुसाफिर लगता था, मगर उसके लिबास से अंदाजा होता था कि किसी बड़े शहर से आया है। मुसाफिर ने कहा, कुम्हार, मुझे एक खास बर्तन चाहिए, ऐसा बर्तन जो देर तक पानी ठंडा रख सके और सफर में भी टूटे नहीं। रफीक ने जवाब दिया, साहिब, बर्तन बनाना मेरे पले नहीं, मगर आजकल मिट्टी नहीं संभल रही, शायद नमी ज्यादा है। मुसाफिर हंस पड़ा, मिट्टी भी कभी जिद करती है। रफीक चूक गया। उसे मां का जुमला याद आया, मिट्टी झूठ नहीं बोलती।
रफीक ने मुसाफिर को बैठने को कहा। वो बर्तन